अब मैं सीधे सीधे जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ वो एक नमूना कवि है। पिछले दिनों मुझे याद है इसके घर पे इसके रिश्ते वाले आ गए, तो कमल आगने मुझसे बोलने लगा कि भैया रिश्ते वाले आ रहे हैं। तो मैंने बोले आजकल तो हमारे लायक ये सेवा है कि हम लड़की को पहले देख लेते हैं, जो व्यवस्था हमारे बड़े बुजुर्गों को नहीं मिली। इनको तो तुगलकी फरमान सुनाया जाता था कि उस डेट में तेरी शादी और तुझे आना है, तो इनको जाना पड़ता था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तू लड़की से बात कर लेना, अगर लड़की तुझे ठीक ठाक लगे तो फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो भाई साहब हमारा कमल आगने देख लीजिए इसको, आज सूट वूट पहन के आ रहा है, पूरा शनिदेव लग रहा है आज तो ये। तो जब कमल आगने लड़की से बात करने के लिए उसके कमरे में गया तो 1 घंटे तक ना लड़की कुछ बोली ना कमल कुछ बोला, शांत वातावरण। भाई साहब उसके बाद में कोशिश इसने भी की उसने भी की, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद हमारे कमल ने थोड़ी मेहनत की, थोड़ी हिम्मत दिखाई। इसने पूरी हिम्मत करके उस लड़की से बोला कि बहन जी। लड़की बोली हाँ भाई साहब। कि बहन जी मैं ये पूछ रहा था, मैं बहन जी पूछ रहा था कि बहन जी आप कितने भाई बहन हैं। वो लड़की भी कोई मथुरा की थी, बोली भाई साहब अभी तक तो 3 थे पर अब 4 हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ऐसा हमारा कमल आगने है। लेकिन ओज का वीर रस का बहुत बड़ा कवि है कमल आगने। लगातार बहुत सारी कविताएं इसकी वायरल होती रहती हैं। मेरा ये गौरव का विषय है, मेरे लिए गर्व का विषय है कि कमल आगने मेरा छोटा भाई है। इसके कितने छंद कविता पर, अगर बहुत हमारी पीढ़ी में कम लोगों को पर कविता की पकड़ है, छंदों की नॉलेज है, उसमें से एक नाम कमल आगने होता है। कमल आगने के बारे में अगर 4 पंक्तियां कहूं तो उन्हीं पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि आग इतनी है सागर उबाल के रख दे। जोरदार तालियों के साथ कमल आगने जिस तेवर का कवि है उस तेवर के साथ कमल आगने को बुलाना कि आग इतनी है सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे। और चौथी पंक्ति पे तालियों के महोत्सव के साथ कमल को बुलाना कि आग इतनी है सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे। और ऐ मेरे देश तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। जोरदार तालियां बजाए कमल आगने यार अपना काव्य पाठ करें। भैया हाँ इसका इको एकदम बंद कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा देश इको फ्रेंडली बनाए लगाया जा रहा है, एकदम पूरा देश इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। बस आप ये माइक और कर दो। ये कवि सम्मेलन में 2 चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, एक माइक वाले, दूसरा पत्नी के माइक के वाले। मेरे साथ दूसरी वाली समस्या नहीं, आप पहली वाली ठीक कर दो। अभी इसलिए भी नहीं है वो दूसरी वाली समस्या क्योंकि भैया अभी एक प्रकरण बता रहे थे और उन्होंने आखिरी में बताया कि वो लड़की मथुरा की ही थी। अब अगली बात जो है वो हो सकता है आपको पता चले तो यहाँ पर थोड़ा सा ठहाका उठे, बाद में वो लड़की मेरी भाभी जी बनी। और उनके पिताजी यहाँ सामने बैठे हैं। मैं आज आपको यहाँ से प्रणाम करता हूँ। अमित भैया जी पहले एक ऐसे कवि हैं जो अपने ससुर जी को कविता सुनाने की क्षमता रखते हैं। नहीं ऐसे काम नहीं होता है। मतलब मैं आपको बताऊँ 13 मार्च के बाद पहला कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 9 महीने हो गए। ढंग से समझ में आए तो जब पूरे हाथ उठाओ एक बार सारे लोग। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब वहाँ बॉर्डर पर बैठ के लठ बजा सकते हो, थोड़ी देर तालियां नहीं बजा सकते हो। और मफतलाल जी का कहना ही क्या है, मेढ़ों की समस्या को एकदम एसी हॉल में उन्होंने आज डिस्कस करने के लिए बुलाया है। ये बहुत गर्व का विषय है। अच्छा वो मैं लखनऊ से आता हूँ, लक्ष्मण की धरती से आता हूँ, इसलिए जो हमारी बाद में भाभी बनी, हमारी परंपरा है, हमने देखे हैं केश कहाँ, हमने तो चरण निहारे हैं। वाह। उस परंपरा से आता हूँ। और आज अमित भैया ने मुझे यहाँ पर जब लक्ष्मण की धरती से कोई बेटा योगेश्वर की धरती पर आता है तो उसका तेवर क्या होता है, 4 पंक्तियाँ तरह तरह के। अभी तो आज मैं जब यहाँ आया ना तो मुझे देख करके बहुत सबको कन्फ्यूजन था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कृषि कानूनों से ज़्यादा डर इस समय कमल आगने का चल रहा है। हाँ देखिए सब समझ रहे, एकदम मजा बहुत आ रहा है। हाँ। 4 पंक्तियाँ मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि किस तेवर से आप सुनते हैं। नदियाँ अपना विस्तार बदलती रहती है। वाह। और हो सकता है चौथी पंक्ति आते आते ये मथुरा, ये कविता की जो भूमि है, ये जान जाए कि आज कैसे सुनना है। कि नदियाँ अपना विस्तार बदलती रहती है, कविता भी आधार बदलती रहती है। वाह। और केवल भारत देश हमारा अमर हुआ, सत्ता और सरकार बदलती रहती है। भाई वाह, भाई वाह, कमल वाह।
सकते हो। अभी आप 4 पंक्तियां पहले उस प्रबंध काव्य के कुछ छंदों से जुड़ जाइए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत स्वागत। आप जहां पर रहते हैं, यहाँ पर योगेश्वर की भूमि है, योगेश्वर के भांजे हुए अभिमन्यु, बस वहां से आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ छंद आपको सुना रहा हूँ। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर लड़ रहे हैं और आप भाषा देखिएगा और कविता की कला देखिएगा। पीछे मंच पर आपने एक बैनर लगाया, हो सकता है वो सार्थक हो जाए, सुनिएगा कि प्राण, अब वो बता कह रहा कैसे मैं लड़ रहा हूँ, कि प्राण कंठ तक खींच लाया जिनके भी उन्हें सांस खींचने की क्रिया श्रम लगने लगी। हमारे लिए सबसे आसान काम कौन सा होता है? सांस लेना, जिसे हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन अभिमन्यु जब अंदर लड़ रहा है तो उसने लड़ाई कैसे की, ये सुनिएगा कि प्राण कंठ तक खींच लाया जिनके भी उन्हें श्वास खींचने की क्रिया श्रम लगने लगी। व्यू का प्रथम नहीं मानो यमद्वार खुला, मृत्यु प्रतिक्षण का नियम रखने लगी। धराशाही योद्धा का धैर्य और शौर्य देख, धराशाही योद्धा का धैर्य और शौर्य देख, कौरवों को जय भी भरम लगने लगी, कौरवों को जय भी भरम लगने लगी। और रुधिर की धार 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 देख, अरियों की तलवार की भी धार कम लगने लगी, तलवार की भी धार कम लगने लगी। और एक उसको काली जी देख रही है। अब ये 4 पंक्तियां कुछ अलग आपको लगे कि विरस्त में अलग प्रयोग हो गया हो तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। काली जी अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर लड़ते हुए देख रही है कि शीश तो आशीष, कि शीश तक शत्रुओं के शीश पहना दे उस। अब काली जी अभिमन्यु को लड़ते हुए देख रही हैं और उससे कहना क्या चाहती है कि शीश तक शत्रुओं के शीश पहना दे उस, सिंह को आशीष दान कैसे कर पाऊंगी। प्रबुद्ध युद्ध देख अवरुद्ध हो गया है कंठ, वीरता का यशगान कैसे कर पाऊंगी। थोड़ी देर तलवार रोक दे है आर्यपुत्र, चंडी हूं ये अभिमान कैसे कर पाऊंगी। थोड़ी देर तलवार रोक दे है आर्यपुत्र, चंडी हूं ये अभिमान कैसे कर पाऊंगी। और जितना बहा दिया है लाल अभिमन्यु बोलो, जितना बहा दिया है लाल अभिमन्यु बोलो, उतना रुधिर पान कैसे कर पाऊंगी, उतना रुधिर पान कैसे कर पाऊंगी। और आप चूंकि एक पात्र आधारित कविता को इतने प्रेम से सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि वो कर क्या रहा है। कि मानो चक्रव्यूह में असीम शौर्य शक्ति स्रोत, झर 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 झरने से झरने लगा। अभिमन्यु का अभय अवतार देखकर शत्रु मात्र मृत्यु भय से ही मरने लगा। वैरियों के वक्ष को विदार कर वीरवर वन वनराज केसरी विचरने लगा। और राम जी के नाम को प्रणाम कर अरियों का रण मध्य राम नाम सत्य करने लगा, रण मध्य राम नाम सत्य करने लगा। और जिस समय वो युधिष्ठिर के सामने खड़ा हुआ, युधिष्ठिर ने कहा बेटा तुम अभी किशोर हो, तुम इस चक्रव्यूह में कैसे जाओगे। अब उसका मेरे सामने युवा तरुणाई बैठी हुई है, रजत भैया बैठे हुए, कई सारे नए लोग बैठे हुए हैं। हमारे सामने जब जीवन में चुनौतियां आती हैं हम हार करके बैठ जाते हैं। अभिमन्यु से जरा ये सीखिएगा। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं तुम चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करोगे, तुम क्या करोगे वहां जाके। अब ये सुनिएगा कि वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके, भैया क्या हुआ नहीं, हम तो लगे हुए। बात की समस्या ये ना कि पहला जो कवि होता है वो ऐसा ही होता है जैसे हलवाई पहली जलेबी बना के भट्टी में झोंक देता, वैसे ही हम भट्टी में झोंक दिए गए। अब हालांकि भट्टी देखी जा रही है कि कैसे क्या होगा, सुनिएगा। अब युधिष्ठिर सामने खड़े हैं, धर्मराज जिनको संज्ञा दी गई है, उनके घर का सबसे छोटा बेटा अभिमन्यु खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं चक्रव्यूह में जाऊंगा। युधिष्ठिर ने पूछा करोगे क्या। अब मैं देखना चाहता हूं कविता की समझ कितनी है और कहां तक आप तक बात पहुंच रही है। कि वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके, वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके कुल की कहानी बलिदानी कर दूंगा मैं। वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके कुल की कहानी बलिदानी कर दूंगा मैं। खींच दूंगा अरियों के रण से मैं रक्त भूमि, फिर धानी धानी राजधानी कर दूंगा मैं, फिर धानी धानी राजधानी कर दूंगा मैं। और धर्मराज यद्यपि किशोर हूं परंतु नहीं, धर्मराज यद्यपि किशोर हूं परंतु नहीं, व्यर्थ किसी अर्थ में जवानी कर दूंगा मैं, व्यर्थ किसी अर्थ में जवानी कर दूंगा मैं। और पानीदार पांडवों के नयन पानी पानी करे, ऐसे पापियों को पानी पानी कर दूंगा मैं। बहुत बढ़िया भाई, वाह, पापियों को पानी भाई पानी कमाल, लाजवाब, वाह। और सामने खड़े हैं भैया ने द्रोणाचार्य का प्रसंग छिड़ा। अभिमन्यु के सामने द्रोणाचार्य खड़े, कृपाचार्य खड़े, बड़े बड़े योद्धा खड़े, कर्ण खड़ा हुआ है। और उसके बाद जब कोई नहीं हरा पाता है तो द्रोणाचार्य एक युक्ति देते हैं कि इसका रथ तोड़ डालो, ये धीरे धीरे हारने लगेगा। अब रथ तोड़ डाला है। आज की जवानी के पास, आज के युवाओं के पास मैं देख रहा हूं कि आत्महत्या करने का विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं। मैं सोचता हूं जब जीवन में कुछ नहीं बचा है, 4 पंक्तियां सुनिएगा,
एक वीर कैसे उठ खड़ा होता है स्वागत। कि दंड की प्रचंड तलवार से हुआ प्रहार, खंड खंड हो चुका घमंड कैसे जोड़ोगे। वाह। द्रोणाचार्य ने रथ तोड़ दिया है अभिमन्यु का, उसके बाद भी उसकी स्थिति, मना स्थिति देखिएगा, सुनिएगा कि दंड की प्रचंड तलवार से हुआ प्रहार, खंड खंड हो चुका घमंड कैसे जोड़ोगे। तोड़ दोगे युद्ध शास्त्र शस्त्रहीन के समक्ष, भला मेरी मृत्यु तक शस्त्र कैसे छोड़ोगे। लाल लहू से हुआ है लथपथ अंग अंग, लाल लहू से हुआ है लथपथ अंग अंग, राजपथ लोभी मेरा पथ कैसे मोड़ोगे, राजपथ लोभी मेरा पथ कैसे तोड़ोगे। और घेर कर शेर को खड़े हुए सियारों कहो, रथ तोड़ डाला है शपथ कैसे तोड़ोगे। हाँ भाई वाह यार, एक कमाल। रथ तोड़ डाला है। एक बार जोरदार आपकी बहुत तालियां बहुत कमजोर है, क्षमा चाहता हूं और मैं। उसके बाद जोरदार भी- तालियों के साथ बताएं। उसके बाद भी उसको अफसोस किस बात का है। हम थोड़ा सा काम कर देते तो बहुत प्रसन्न हो जाते कि हमने ये कर दिया है। उसके बाद भी उसको मृत्यु आने वाली है, उस समय भी वो क्या सोच रहा है कि धर्म युद्ध के विशुद्ध तत्व ज्ञान से रचित, धर्म युद्ध के विशुद्ध तत्व ज्ञान से रचित रक्त स्वेद का अभेद पढ़ वेद ना सका। हाँ। भाव के अभावग्रस्त कुरवंशियों को दिए हुए घाव अभी ठीक से कुरेद ना सका। बड़ी अच्छा भाव है। के अभावग्रस्त कुरवंशियों को दिए हुए घाव अभी ठीक से कुरेद ना सका। प्रतिशोध पिताजी के प्रतियोगी का विशेष, पार्थ पुत्र कर्ण का कवच छेद ना सका, पार्थ पुत्र कर्ण का कवच छेद ना सका। और मृत्यु का नहीं है खेद, खेद इतना है तात, भेद जान के भी चक्रव्यूह भेद ना सका। हाँ भाई वाह, भेद जान के भाई भी कमाल, चक्रव्यूह भेद ना सका। और ये छंद सुनिएगा कि किस तरीके से और वो अपनी बात कहना चाहता है। भाई कमाल, अद्भुत पढ़ रहे हो भैया भाई, कविता हो सुनिएगा। रही है। वाह। उत्तरा के पास पहुंचा, अपनी पत्नी के पास में। पत्नी उसे जाने नहीं दे रही, 13वें दिन का युद्ध है। और उत्तरा से संवाद में पहली पंक्ति वो क्या कहता है, अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार आ गया है। साहित्य के विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, सुनिएगा कि कर सकते हैं हम कर सकते हैं श्रम साधना भी हम युवा, भ्रम यही विश्व का घटाना चाहता हूं मैं। सत्य अश्व शौर्य चक्र परिपूर्ण रथ पर कीर्त ध्वजा धर्म की लगाना चाहता हूं मैं। मोहवश उत्तरा जो आ गया हमारे मध्य, उत्तर यही है समझाना चाहता हूं मैं, उत्तर यही है समझाना चाहता हूं मैं। तुम मुझे रोकने का चाहती बहाना, किंतु आज अरिरक्त ही बहाना चाहता हूं भाई वाह वाह। तुम मुझे रोकने का चाहती बहाना, किंतु आज अरिरक्त ही बहाना चाहता हूं मैं। और धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा उसे हमारी सोच क्या होनी चाहिए इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, उस तरुणाई के अपने देश के प्रति। स्वागत। कि धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा उसे तो अधर्म के सभी प्रमाण त्याग देते हैं। हाँ। मान मात्र भूमि का महान मोक्ष से अधिक संत राष्ट्र हेतु निर्वाण त्याग देते हैं। बहुत बढ़िया। संत राष्ट्र हेतु निर्वाण त्याग देते हैं। कायर करो में रहने से डरता है कर्म, कायर करो में रहने से डरता है कर्म। शत्रु देख शीघ्र धनुबाण त्याग देते हैं, शत्रु देख शीघ्र धनुबाण त्याग देते हैं। और वीर प्राण रक्षा हेतु प्रण त्याग देते, किंतु वीर प्राण रक्षा हेतु प्रण त्याग देते, किंतु वीर प्रण रक्षा हेतु प्राण त्याग देते। भाई वाह।